दोस्तों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि पसीना और जो पसीने की बदबू है इससे सोशली बहुत ज़्यादा लोग भारत और बाहर की कंट्री में परेशान हैं। और बच्चों के अंदर ये भी परेशानी खास करके देखने को मिलती है कि उनके पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पसीने के अंदर से जो बदबू है वो बहुत ज़्यादा आती है। जो ऑर्डर है उनकी बहुत ज़्यादा बैड है, वो खुद भी उनको दिन भर इससे परेशानी होती है जो बदबू से पसीने की से, और जो आसपास उनकी सोसाइटी है उनको भी ये परेशानी कोई ना कोई दिखनी पड़ती है, जिससे आपको सोशली वर्क करना बहुत ज़्यादा परेशानी वाला हो जाता है। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि कैसे आप इस पसीने की बदबू से, बच्चे हैं बड़े हैं चाहे कितनी भी उम्र से आपको ये दिक्कत शुरू हुई है, पीछा छुड़वा सकते हैं। कौन से ऐसे घरेलू उपाय या होम रेमेडीज़ हैं जिनसे आप इससे पसीने की बदबू से और पसीने से परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये होता कितने तरह का है। ये दो तरह का पसीना हमें देखने को मिलता है, एक को जिसको बोलते हैं प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। इसको इंग्लिश में हाइपर हाइड्रोसिस बोल देते हैं कि पसीना ज़्यादा होना। तो प्राइमरी में क्या होता है कि हमें पता है कि आपका एक्सला, जिसको हम बगल बोल देते हैं, आर्म पिट है और हमारा ग्रोइन रीजन है, वहाँ से पसीना बहुत ज़्यादा आता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा बदबू स्मेल आती है। सेकेंडरी जो हाइपर हाइड्रोसिस वो होती है कि आपके बगलों में से भी पसीना नहीं आता है, आपके ग्रोइन रीजन से भी पसीना नहीं आता है, आपके जैसे फोरहेड है माथे से पसीना बहुत ज़्यादा आता है, सिर के पीछे वाले हिस्से से पसीना बहुत ज़्यादा आता है और बाजू से आपके पसीना बहुत ज़्यादा आता है, आपकी टांगों से पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पैरों से बहुत ज़्यादा पसीना आता है और उनसे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है पैरों के पसीने से भी। तो ये सेकेंडरी जो हाइपरहाइड्रोसिस इसको बोल देते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी ये होते हैं। अब चलते हैं कि इनके कारण क्या हैं, चाहे आपको प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, ताकि आप उन कारणों को भी पकड़कर इससे परमानेंट पीछा छुड़वा सकें। तो महिलाओं में देखा गया सबसे पहला कारण है वो हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस। उनको प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन की डिस्टर्बेंस चल रही है, तो उनके सिम्टम कैसे मिलेंगे, उनके एक्ने बहुत ज़्यादा आएंगे, उनका वेट बढ़ने लग जाएगा, शरीर थुथरा हो जाएगा, उनका माहवारी उनको लेट आएगी या बहुत ज़्यादा दर्द के साथ आएगी। तो इससे वो पहचान सकते हैं कि उनको हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, जिसकी वजह से उनको पसीना ज़्यादा आ रहा है और पसीने से बदबू आ रही है। तो इस तरह दूसरा जो इसका कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपके जो ब्लड के अंदर चीनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब भी आपको पसीना बहुत ज़्यादा आना और पसीने के अंदर बदबू आना शुरू हो जाता है। तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण है कुछ ऐसी गर्म तसीर वाली चीज़ें खाना जिनसे पसीना ही बहुत ज़्यादा आता है और बदबू भी आने लग जाती है। जैसे आप काली मिर्च बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आप लौंग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आप दालचीनी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो ये कुछ मसाले हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, रूक्ष होते हैं, जिनसे पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पसीने से जो बदबू है वो भी बहुत ज़्यादा आती है। तो ऐसे कुछ मसाले खा रहे हैं तो ये कारण आपका हो सकता है। तो इसलिए इस कारण को आपको दूर की ज़रूरत है। चौथा इसके अंदर जो मेन कारण है वो है विटामिन डी की कमी। अगर आपको विटामिन डी की कमी हो जाए तब भी आपको पसीना बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा। पांचवा इसका जो कारण है विटामिन बी की कमी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाए तो रात को सोते हुए भी पसीना आएगा और काफ़ी लोगों का अकेला माथे पे पसीना आ जाता है, काफ़ी लोगों का पेट के ऊपर अकेला पसीना आ जाता है। तो ये भी कारण हो सकता है। और इसके बाद जो कारण है वो है लिवर से रिलेटेड, क्योंकि आपका लिवर कम काम करने लग जाए तो आपके शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर गंदगी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही गंदगी बढ़ना शुरू होगी तो पसीना आने की समस्या और पसीने से बदबू आने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप शराब ले रहे हैं जिससे लिवर स्लगिश होता है, आप टॉक्सिक कोई खाना खा रहे हैं, बाज़ार से पैकेज्ड फूड ला रहे हैं तो उसके अंदर केमिकल डले होते हैं। तो केमिकल की वजह से बॉडी में हमारे टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे पसीने से बदबू आना शुरू हो जाती है। एक बहुत मेजर जो बड़ा ज़्यादातर कारण मिलता है वो है आप कहीं ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उससे हमारे वो टॉक्सिसिटी फेफड़ों में जाएगी। और टॉक्सिसिटी कभी कभार क्या होता है, आप ब्लड के अंदर इतनी गंदगी भर देते हैं जिससे किडनी इन्फेक्शन हो जाती है। तो किडनी इन्फेक्शन हो जाए तब भी पसीना ज़्यादा आने की समस्या और पसीने से जो बहुत ज़्यादा बदबू आना शुरू हो जाती है। तो ये कुछ मेन कारण है। इसके बिना कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ महिलाओं को माहवारी बंद होने वाली होती है, जैसे 45 की उम्र की बाद, तब उनको पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, एकदम से
गर्मी लगती है, पसीना आ जाता है। कैंसर वाले पेशेंट को एकदम से पसीना आना शुरू हो सकता है। हाइपरथायराइड वाले पेशेंट को जो पसीना एकदम से आना शुरू हो सकता है। तो आपके अंदर कुछ खाने ऐसे खा रहे हैं, जैसे कि आप ब्रेड ज़्यादा खाएंगे तो उससे पसीना भी ज़्यादा आएगा और बदबू भी ज़्यादा आएगी। आप कुछ ऐसे पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, पैटीज़ है, बर्गर है, समोसा है, ये सारे हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी भरते हैं क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी से नहीं बनते हैं। तो इसकी वजह से आपको ये समस्या हो सकती है। अब चलते हैं कि इसके समाधान की ओर। क्या इसकी होम रेमेडीज़ है जिससे आप परमानेंट छुटकारा पा सकते हैं? क्या इसको ट्रीट करने के तरीके हैं, घरेलू तरीके के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तरीका है फिटकरी का यूज करना। फिटकरी से क्या होता है, जो हमारे रोम छिद्र होते हैं जिनसे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो उस एरिया में जहाँ से आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है वहाँ से फिटकरी को आप एक पानी के अंदर मिक्स कर लें। कितनी भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी के अंदर मिक्स कर सकते हैं, या फिटकरी को पानी के अंदर डुबोकर जहाँ से जिस एरिया से पसीना ज़्यादा आ रहा है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर कभी कभार क्या होता है, फिटकरी है तो फ़ायदेमंद पर इसके नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे किसी को ब्रेस्ट के अंदर गांठ हुई महिलाओं को तो वो गांठ बढ़ सकती है। कैंसर वाले मरीज इनको उपाय को नहीं कर सकते हैं। तो फिटकरी फ़ायदेमंद है पर इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है। दूसरा चलते हैं जो फ़ायदेमंद है और पूरे सेफ भी हैं, उसके अंदर सबसे पहला आता है पुदीना, जिसको बोलते हैं मिंट। पुदीने के अंदर ये गुण है, ये सारे शरीर की टॉक्सिसिटी को दूर करता है, गंदगी को बाहर निकालता है, और इसकी जिसको बोलते हैं तासीर है, जो गुण है ठंडा होता है, शरीर में ठंडक डालता है। तो ठंडक वाली चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करनी है, तो इससे पसीने के अंदर जो बदबू आ रही थी वो भी आपकी दूर होगी और पसीने आने की जो मात्रा है वो भी आपकी कम होगी। तीसरा जो उपाय है वो है लगाने के लिए, वो है आपका बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्ब और नींबू। आप आधा चम्मच सोडियम बाइकार्ब ले लें, बेकिंग सोडा ले लें, उसके अंदर 3 से 4 बूंद हैं वो नींबू की डाल दें, उसको पेस्ट बना लें और नहाने के बाद एक सॉफ्ट कपड़े के साथ उसको लगाकर जहाँ पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है वहाँ से थोड़ा सा मसाज कर लें और पानी से गिले कपड़े से उसको साफ़ कर लें। तो इससे क्या होगा, एक तो स्मेल नहीं आएगी, बदबू चली जाएगी और पसीना आने की जो स्पीड है वो भी कम होगी और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसके बिना आप एक और घरेलू उपाय इसके अंदर कर सकते हैं, अपनी डाइट को चेंज कर अपनी डाइट के अंदर जो ठंडी चीज़ें ऐड करें, जैसे नींबू पानी है, इसकी तासीर ठंडी होती है, टॉक्सिसिटी बाहर निकलेगी, पसीने के अंदर से बदबू भी आना दूर होगी। जैसे सिट्रस फ्रूट हैं, जैसे मौसमी संतरे का जूस है, फ्रेश जूस है, इसको लेना आप शुरू कर दें, तो इससे भी आपके शरीर के अंदर से गंदगी बाहर निकलेगी और तासीर ठंडी होती है, आपको ठीक लगेगा। ब्रोकली है और कैबेज है, ये अपनी डाइट में ऐड कर लें, इनकी भी तासीर ठंडी होती है, इनका सलाद खाना शुरू कर दें, पसीना भी कम आएगा आपको और आपको जो बदबू से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है पुदीना। इसकी चाय बनाकर शुरू कर दें, इसको आप किसी जूस के साथ लेना शुरू कर दें, इसकी चटनी वगैरह खाना शुरू कर दें, तो ये आप शुरू करेंगे आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। तो इसके बिना जिनकी तासीर गर्म होती है, जैसे केला है इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, आम है इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो ऐसे फल आप बंद रखें। ड्राई फ्रूट है, इनसे बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है। कोई आप मेडिसिन खा रहे हैं आयुर्वेद की, जैसे शिलाजी जिसके अंदर डली हुई है, तो उसके अंदर उसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो आपका पसीना आने की समस्या ऐसी बढ़ जाएगी। तो मेडिसिन से भी ये बढ़ सकती है, तो अपनी जांच भी कर लें, कोई मेडिसिन तो नहीं खा रहे जिससे पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, उपाय हैं, आप घर पे कर सकते हैं। तो अभी गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, तो इसके अंदर आपको 2 चीज़ पूरी गर्मियाँ मिलती रहेंगी, एक नींबू पानी और एक और तरबूज। तरबूज की भी तासीर ठंडी होती है, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आपकी पसीना से बदबू आने की समस्या और उसको पसीना ज़्यादा आने की समस्या को आप निजात पा सकते हैं। बढ़िया निजात परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए अपने टेस्ट करवा लें, जांच करवा लें। और ख़ास करके देखा गया बच्चों में अगर पसीना आ रहा है तो उनको एलर्जी हो सकती है किसी खाने वाली पीने वाली चीज़ से, तो उस एलर्जी की वजह से भी पसीना ज़्यादा आ सकता है, बदबू आ सकती है, तो एलर्जी टेस्ट भी आपको करवाना पड़ सकता है। तो डॉक्टर से मिलें, नहीं तो ये उपाय करेंगे, सेफ़ हैं, 100% इफेक्टिव हैं और बहुत सारे लोग इससे ठीक भी होते हैं। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, किसी के हार्ट के वाल्व ख़राब हैं, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, एफिशिएंसी कैसे किसी की बढ़ा सकते हैं, थायराइड और डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज कर सकते हैं, उम्र भर दवा खाने की जरूरत नहीं है। सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए घरेलू उपाय के साथ। आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।